नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। बहुत आसान है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा धैर्य रख के आप 5-7 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिए। इससे कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखो, इकाई का अंक आपको अगर नहीं पता है तो जैसे कोई संख्या है, सारी बातें एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे संख्या 1 2 3 4 5। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ये वाला 5 जो है ये हो गया आपका यूनिट डिजिट, ये इकाई का अंक हो गया। सबसे दाहिने साइड वाला अंक जो होता है उसको हम इकाई का अंक कहते हैं। अब कोई संख्या ऐसे कितनी भी बड़ी लिख दे तो आप देख के ही बता देंगे उसका इकाई का अंक क्या है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है, दिक्कत तब आती है जब संख्या किसी मल्टीप्लाई में लिखी होती है और संख्या पावर में लिखी होती है, तब दिक्कत आती है इकाई का अंक निकालने में। जैसे अगर आपसे कहते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 5 6 मल्टीप्लाई 2 8 9। अब इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताना है इसमें क्या होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? अब इतनी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो इसके लिए हमें इकाई के अंकों से ही मतलब रखना है। इधर इकाई का अंक 9 है, इधर 6 है और इसका 4 है। बीच में जो साइन लगे हैं, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई साइन से मतलब रहेगा, साइन जो भी प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है जो भी है वही रहेगा, लेकिन हमें केवल मतलब रहेगा इकाई के अंकों से। तो हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नेमा 54 और मल्टीप्लाई ये वाला 4। फिर से हमें जैसे ही 2 डिजिट या 3 डिजिट आ जाएंगे फिर से हमें इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा। इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 गुणा 4 बराबर 16। और 16 में फिर से हमें चाहिए क्या? इकाई का अंक। तो ये हो जाएगा हमारा 6। 6 हो गया यूनिट डिजिट और यही हमारा है इसका आंसर। अब स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको समझ में आ गया हो। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब ये हो गई बात, ये करके दिखाना पड़ रहा है इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। आप करेंगे तो आप खुद से अपने दिमाग में ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं पावर अगर किसी की है तो कैसे निकालेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे कि इसमें अगर पावर है, संख्या की पावर है बहुत लंबी लंबी, तो कैसे हम निकालेंगे यूनिट डिजिट, वो चीज़ हम देखते हैं। देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको दिया है 125 की पावर 72 या 73 कर लो एक बारी, इसको 73 कर लो, मल्टीप्लाई 264 की पावर 58 एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसका आपसे पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम पावर का काम करेंगे। पावर का काम कैसे करेंगे? जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 73 है, इसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 73 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 72 तक कट जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा। और जो संख्या की लास्ट यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट को वही पावर बना देंगे जो रिमाइंडर बचेगा। जैसे अगर हमने 73 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 बचा। जो रिमाइंडर बचा उसी को यूनिट डिजिट की पावर बना देंगे। यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है? 5। 5 की पावर 1 बना देंगे जो कि एक रिमाइंडर था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है? 58 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 56 तक कट जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। अब 2 रिमाइंडर 4 की पावर बनाएंगे, 4 की पावर हम बना देंगे 2, ठीक। अब 4 की पावर 2 आपको पता है 16 होता है और 5 की पावर 1 5 होता है। इनकी गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, ये 0 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। कहीं पे भी अगर 2 से ज़्यादा संख्या 2 आ गई तो हम वहाँ से केवल यूनिट डिजिट उठा उठा के काम करेंगे, बड़ी संख्या को हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है बात। अब आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो आगे क्वेश्चन। और एक बात, दूसरी बात ये देख लो इधर, ये ट्रिक मान लो इसको या कुछ भी मान लो। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर किसी संख्या का 0 1 5 6 इन 4 में से कोई अगर यूनिट डिजिट है
तो संख्या की पावर कुछ भी है उसको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, बिना डिवाइड किए हुए यही यूनिट डिजिट हो जाएंगे। ये जो लिखे हैं यही आपके यूनिट डिजिट हो जाएंगे। अगर किसी के यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 2, 5, 6 की पावर अगर हम लिख दें 76 और 2, 3, 5 की पावर अगर हम लिख दें 788, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या, अब हमें पता है कि अगर 6 लास्ट में है तो 6 की पावर में कुछ भी है, संख्या की पावर में कुछ भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, पावर को 4 से डिवाइड करने से भी मतलब नहीं, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है 5, 5 की पावर कुछ भी हो, ये देखो चार अंक है ना, 0, 1, 5, 6, 5 की पावर कुछ भी हो तो हम निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। अब इनको मल्टीप्लाई करना, 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट आ गया 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये संख्या जो पावर है जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, अगर पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो हम क्या लेंगे, तो रिमाइंडर के तौर पे हम 4 को ही ले लेंगे। इतनी बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिख भी लो, अगर पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर के तौर पे हम 4 ही लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब पहला सवाल है एसएससी एमटीएस 2019 में आया है, सारे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन है वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, 7 की पावर 35। अब पहला काम हम क्या करेंगे, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे। 35 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो 7 की पावर हम बना देंगे 3 को मल्टीप्लाई। अब 71 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 बना देंगे मल्टीप्लाई। अभी पीछे हमने क्या बताया था, अगर लास्ट में 1 है, अगर लास्ट में 1 है तो पावर से हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। अभी चार डिजिट आपको बताए थे पीछे, देखो 0, 1, 5 और 6, इनमें से कोई है तो पावर से कोई मतलब नहीं, वही सीधे यूनिट डिजिट हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब 7 की पावर 3, अब 7 की पावर 3 अगर निकालना भारी लग रहा है आपको तो 7 की पावर 2 निकाल लो, 7 सत्ते 49 और फिर 7 से गुणा कर दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 गुणा 7। अब फिर इसको केवल यूनिट डिजिट से हमें मतलब होता है 9 सत्ते 63। ठीक, अब 3 की पावर 3 तो आपको पता ही है 27 होता है और मल्टीप्लाई में 1। अब फिर से संख्या अगर 2 अंक से ज़्यादा है या 2 अंक आ गया तो हम फिर से यूनिट डिजिट से ही मतलब रखेंगे। यहाँ पे 3 से मतलब, यहाँ 7 से मतलब, यहाँ 1 से मतलब, 7 3 21, 21 1 21। अब ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट 1, यही हमारा आंसर है। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस टाइप का एक सवाल और करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके खुद से लगा के देखिए। देखो, अब यहाँ पर 111 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो, 4 से जब डिवाइड करना हो ना तो आप लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड करके देख लिए। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 11। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 4 दूनी 8 और 3 बचेगा। तो यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब 188 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 88 4 से कट जाता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम रिमाइंडर के तौर पर 4 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है 199, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 तक तो कट जाएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 8 की पावर हम 3 बना देंगे। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 3। अब फिर से 3 4 3 पावर आ गई तो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। 4 की पावर 3 आपको 64 पता है, 64 का भी हम केवल 4 ही ले लेंगे क्योंकि हमें इकाई के अंक से ही मतलब होता है। अब 7 की पावर 4, अब 7 की पावर 4 अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 7 की पावर 2 49 होता है, 49 गुणा 49 हो जाएगा, और 49 का भी 9 गुणा 9 ले लेंगे, 9 गुणा 9 81 होता है, और 81 का भी हम 1 ही ले लेंगे क्योंकि हमें
यूनिट डिजिट के अलावा किसी भी डिजिट से कोई मतलब नहीं, जहाँ पे भी आ जाए हम छोड़ देंगे। 8 की पावर 3, 8 8 64, ठीक, और 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे 512, और 512 अगर आपको बड़ा लग रहा है तो केवल 2 ले लो बस। 2 1 कन 2 चक्कू 8, ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। अगर कोई संख्या ज़्यादा आ जाएगी, 2-3 डिजिट में आ जाएगी, तो हम यूनिट डिजिट पकड़ लेंगे। केवल इकाई का अंक चाहिए हमें, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब छोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम प्लस माइनस भी कर लेंगे। देखो 122 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 120 तक तो कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 9 की पावर हम 2 बना देंगे, 9 की पावर 2। अब माइनस है यहाँ पे। अब देखो 5 की पावर हमने बताया था कुछ भी रहे, 0 1 5 6, इनमें से अब 5 आ गया, 5 के और कुछ भी रहे, पावर से मतलब नहीं, सीधे हम 5 ही लिखेंगे, बस यूनिट डिजिट 5 ही होगा। माइनस, अब 124 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो हमें 4 लेना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 4। अब 4 की पावर हमें 4 ही लेनी है, प्लस अब देखो यहाँ पर 6 आ गया, वही 4 डिजिट 0 1 5 6। अब 6 की पावर हमें नहीं देखनी है, सीधे 6 ही लिख देना है। अब यहाँ पर क्या आ गया 7, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 तक तो कट जाएगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक। अब 9 की पावर 2 81 होता है, 81 का हमें 1 ही लेना है, -5। 4 की पावर 4, 4 की पावर 2 16 होता है, 16 का 6 ले लेंगे, और उधर भी 4 की पावर 2 16, 6 ले लेंगे, तो 6 छक्का 36, और 36 को भी हम 6 ही ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर प्लस में क्या है 6, और प्लस में 7 की पावर 1 7 ही होगा, तो ये प्लस माइनस के तो कट ही गए। अब 7 और 1 8 प्लस के हैं, माइनस का 5 है, आंसर कितना आ गया 3। एक ही डिजिट आई तो यही हमारा यूनिट डिजिट 3, ए वाला आंसर हो गया, ठीक। आगे चलते हैं फिर से। अब इसको पॉज करके देखो, आपको समझ में आ गया हो तो, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। देखो 123 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब 9 की पावर 3 बनाना है, 9 की पावर 3, माइनस यहाँ पर 5 आ गया तो पावर से मतलब नहीं, 5 ही लिख लेंगे। यहाँ पे भी 6 आ गया तो पावर से मतलब नहीं, 6 ही लिख लेंगे, माइनस। अब 115 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, क्योंकि 4 से 12 तक तो कट ही जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो 4 की पावर हम 3 बना देंगे, और प्लस यहाँ पर 81 है, 80 तक तो 4 से कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 3 की पावर 1 बना देंगे। किसी की पावर 1 बनाओ तो वही रहता है, 9 नेमा 81। अब जैसे अब इसको पावर 9 की पावर 3 करने में दिक्कत हो रही है, तो 9 नेमा 81 लिख लो, गुणे में 9 अलग से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब -5 -6 माइनस का 11 इकट्ठा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर 3 64 होता है, 64 का हम 4 लिख लेंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। 3 की पावर 1 3 ही होता है। अब यहाँ पर 9 1 9, इन दोनों का यूनिट डिजिट 9 हो गया, माइनस ये 1 हो गया, 11 का 1 ले सकते हैं, -4 और +3। अब प्लस वाले जोड़ लो, प्लस का 9 और प्लस का 3, प्लस का 12 और -4 और 1 5, 12 में से 5 गया 7, एक ही अंक आया तो यही यूनिट डिजिट हो गया, 7 हमारा आंसर हो गया। अगर 2 अंक आते तो यूनिट वाला ले लेते, ठीक। यहाँ तक समझ में आई। अब देखो आ गए फैक्टोरियल वाले सवाल। ये जो लगा होता है ना, ये वाला साइन, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। देखो संख्या के लास्ट में लगा, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, 10 सेकेंड में समझ लो। जैसे अगर हम किसी संख्या के आगे फैक्टोरियल लगा देते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल अगर हमने लिख दिया, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है कि 4 के गुणा हम करेंगे 1 तक। जैसे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक ले जाएंगे गुणा करते करते। जैसे अगर हमने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर ऐसे ही हम 5 फैक्टोरियल लिख दें तो इसका मतलब हुआ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब ये होता है। अब इस फैक्टोरियल को गुणा करने से हम कहीं पे भी रोक भी सकते हैं। जैसे अगर 5 फैक्टोरियल को हम रोकना चाहें, अगर हम 5 फैक्टोरियल को रोकना चाहें, जैसे देखो 5 फैक्टोरियल को अगर हम रोकना चाहें तो 5 गुणा 4 पे रोकना चाहें 4 फैक्टोरियल, जहाँ पे रोकना चाहेंगे उसके आगे फैक्टोरियल लगा देंगे। अब इसको 4 फैक्टोरियल को आगे तोड़ेंगे तो 4 3 2 1 ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तो ये होता है फैक्टोरियल, इसका मतलब इतना ही होता है। अब यहाँ पर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो
अब देखो आपको पता ही है कि जैसे हम पावर को क्या करते थे, यूनिट डिजिट निकालने में 4 से भाग करते थे, लेकिन यहाँ पर ये 933 नहीं है, 933 फैक्टोरियल है। 933 फैक्टोरियल है तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसको हम सीधे 4 से भाग नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कि जो भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा होगा, जैसे अगर हम बात करें 1 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे भाई इसका मान 1 ही होगा। अगर हम 2 फैक्टोरियल की बात करें तो आप कहोगे 2 गुणा 1 बराबर 2 होगा इसका मान। अगर हम 3 फैक्टोरियल की बात करें तो आप कहोगे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 होगा। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका मान हो जाएगा 24। अब इसके बाद में 5 फैक्टोरियल आएगा, 6 फैक्टोरियल, कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा तो उसमें 4 तो आएगा ही। देखो 5 फैक्टोरियल में 4 भी आएगा, देखो 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं। अब इसके आगे जो भी संख्या फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 कोई भी होगी, उसमें 4 तो जरूर ही आएगा, क्योंकि गुणा करके 1 तक ले जाना है। अब जब 4 बीच में आ जाएगा तो वो कोई भी संख्या होगी वो 4 से कटेगी जरूर। अब फैक्टोरियल 4 के आगे, फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा कोई भी संख्या हम ले लेंगे वो 4 से हमेशा कटेगी। इतनी बात आप ध्यान रखना, बस इतनी ही याद रखनी है। फैक्टोरियल 4 से या 4 या फैक्टोरियल 4 या 4 से कोई बड़ी संख्या वो 4 से हमेशा कटेगी। अब फैक्टोरियल 5 को हम अगर तोड़ेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो 4 से कट जाएगी। फैक्टोरियल 4 को हमने तोड़ा तो कितना आया 24, ये भी 4 से कट रहा है। फैक्टोरियल 5 को हम तोड़ के मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो भी 4 से कटेगा। फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे वो भी 4 से, मतलब फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा वाली जितनी संख्या है वो सारी 4 से कटेंगी। ये बात समझ में आई हमारे। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 933 है। अब 933 फैक्टोरियल है, 4 से तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये 223 भी 4 से कट जाएगा, 123 भी कट जाएगा, 111 भी 4 से कट जाएगा। 111 4 से नहीं कटेगा, लेकिन इसके आगे जो फैक्टोरियल लगा है वो संख्या को 4 से कटने वाली संख्या बना देगा। तो इसका मतलब ये सारी जो पावर हैं वो सारी 4 से कट जाएंगी। और जब पावर 4 से कट जाती थी तो हम रिमाइंडर के तौर पे क्या लेते थे, 4, हमने अभी देखा है। अब देखो यूनिट डिजिट निकाल लो, बड़ी आसान है। कैसे? 3 की पावर भी 4 करो, 7 की पावर भी 4 करो, 8 की पावर भी 4 करो, और 5 की पावर कुछ भी करोगे, 4 चाहे 20 चाहे 1000 कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, हमने बताया था आपको। ठीक, जब इनकी पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे 9, और 9 की पावर 9 की गुणा कर दें, इसको ऐसे लिख लो ना, 9 गुणा 9, भाई 3 की पावर 2 ये है, 3 की पावर 2 ये है, यही तो हुआ। इसको 7 की पावर 2 49 गुणा 49 लिख लो। 8 की पावर 4 को हम 64 गुणा 64 लिख सकते हैं, तो गुणा में 5। ये हम तोड़ के बता रहे हैं, आप अब इसको मन में कर सकते। 9 नेमा 81 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 और 9 81 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 16, 4 चक्कू 16 का 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 5। अब जैसे ही इसकी गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 जैसे ही किया मल्टीप्लाई में बाकी कुछ भी हो जाएगा, वैसे भी एक ही एक है, 6 पंचे 30 ही आएगा। और इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। यही हो गया हमारा आंसर। यूनिट डिजिट आप थोड़े से सवाल प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है, 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा सवाल में लगेगा नहीं, अगर आपको एक बार आ गया तो। आगे चलते हैं। अब ये भी देखो फैक्टोरियल पर सेम सवाल है, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, तो 2 4 से कट जाएगा तो 2 की पावर हम सीधे 4 बना लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 4 बना लेंगे, मल्टीप्लाई 4 की पावर भी 4 बना लेंगे। अब 2 की पावर 4 16 होता, 16 का 6 ले लो। 3 की पावर 4 81 होता, उसका 1 ले लो। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256 होता है, उसका 6 ले लो। बस 6 छक्का 36 एकन 36, 6 आंसर आ गया यूनिट डिजिट। ठीक, ये भी आसान है। आगे देखो, अब फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, अब हमने क्या बताया था आपको, फैक्टोरियल 5, इसके आगे फैक्टोरियल 5 भी आएगा, प्लस फैक्टोरियल 6 भी आएगा, तो 100 तक है ना, पूरा 100 तक है। तो अब एक बात देखने वाली यहाँ पर ये है कि जैसे अगर हम फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 120 का मतलब 0 आ गया, 0 आ गया लास्ट में। अगर हम फैक्टोरियल 6 निकालेंगे उसके लास्ट में भी 0 आएगा, क्योंकि 5 तो आएगा वहाँ पे भी, तो 0 उसके लास्ट में भी आएगा, इसके लास्ट में भी 0। अगर हम फैक्टोरियल 7 भी निकालेंगे उसके लास्ट में भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 5 से ज़्यादा जो भी फैक्टोरियल की संख्याएं हैं सबके यूनिट डिजिट 0 आएगा, इतना हम मान के चल सकते हैं, सबके लास्ट में 0 आएगा।
तो यहाँ से तो इसके आगे 100 तक इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सब का तो 0 होगा। ठीक, अब हमें देखना है केवल इतना यूनिट डिजिट। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, करके भी देख लो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 12 दूनी 24। अब इनको जोड़ लो, 24 6 30, 2 32 और 1 33। यूनिट डिजिट क्या हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब हुआ कि किसी संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो उसके लास्ट में जीरो कितने आएंगे। इस पे सवाल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। अगली क्लास में वो सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने।